नंबर सवाल, एक का ए नंबर सवाल है कि m+1/m बराबर √3 हो तो इसका मान निकालिए। अब इसमें मान निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, a² प्लस b²। हम इसको बनाएंगे a² प्लस b²। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, m का होल स्क्वायर किए, फिर प्लस 1/m का, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो पहले से ही स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, और एक का स्क्वायर करो या जो कुछ भी करो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया a² प्लस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a और b। ये जो हम पॉइंट दे रहे हैं ये गुना है, तो ये m से m हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, m+1/m का होल स्क्वायर माइनस 2। अब हम एक बात समझ गए कि यदि हम m+1/m का मान बैठाते हैं तभी इसको बना सकते हैं। तो m+1/m का मान दिया हुआ है √3 है, तो इसको हम बैठाएं √3 और इसका स्क्वायर माइनस 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 3 माइनस 2, घटाए तो क्या आएगा 1, और यही हमारा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल जिसमें है a का वैसी है दूसरा नंबर सवाल है। तो ये वही है, m+1/m बराबर √3 हो तो इसका मान निकालिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको होल क्यू करें प्लस 1/m का भी होल क्यू करें तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला आ रहा है जो है AQ प्लस BQ, और AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a और b और a प्लस b। हम इस फॉर्मूला को यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा कि चूंकि AQ प्लस BQ बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b, हमारा फॉर्मूला है, और इसी को हम यहाँ अप्लाई कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा m से m कट जाएगा, और ये जो है ये दिया है √3 इसका मान, तो हम इसका मान √3 बैठा देते हैं, इसका q है q कर देते हैं, और माइनस ये 3 है और इसका मान है √3, तो इसको भी √3 करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका q करेंगे, q का मतलब 3 बार है, तो √3 गुना √3 गुना √3 माइनस 3√3। अब हम यदि इसको गुना करें ये दो ठोको तो √3 गुना √3 3 होता है, और ये √3 वैसी माइनस 3√3, तो 3√3 से 3√3 चला जाएगा तो बचेगा क्या 0, और यही हमारा आंसर। तो अब हम लेते हैं बी नंबर, वही 9.3 का बी नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दिखाइए कि इसके बराबर ये होगा, जिसके लिए हमको इसको LHS ले लेंगे और इसको RHS ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये आ जाना चाहिए, हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं LHS, तो L H और S इसको लिए, और इसको लेते हैं RHS, तो RHS हमको ये लेके आना है। तो यहाँ हम यदि सॉल्व करें इन दोनों का, यदि हम लॉसा ले तो क्या होगा, लॉसा हमारा वही होगा √5 माइनस √3 और गुना √5 प्लस √3। सॉल्व करें और लॉसा लें तो इस दोनों का लॉसा क्या होगा, √5 माइनस √3 और इसका हो जाएगा √5 प्लस √3। याद है कि लॉसा जब नहीं होता है तो हम लोग गुना कर लेते हैं, तो ये दोनों का लॉसा नहीं होगा तो हम गुना कर लिया। अब क्या करेंगे, इससे नीचे में भाग देते हैं, तो भाग से इससे ये दोनों चला जाएगा, √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 से चला जाएगा, ये बचेगा, ये जाए गुना करेगा, गुना करेगा तो ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये प्लस वाला जाएगा माइनस वाला जाएगा, गुना करेगा तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये दोनों का हम स्क्वायर किए। अब क्या करेंगे, नीचे हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला वही आएगा, √5 का भी स्क्वायर
माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम इसको यदि देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हम बनाने तक भी सिखाए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ठीक है, तो ये 4ab फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4ab, और 4ab में क्या लिखेंगे 4 गुना a क्या है, a है √5 और b क्या है √3, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5 तिहाई 15 बटा 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और माइनस इसका स्क्वायर 3, तो यहाँ बच गया 4 √15 और बटा 2 से कट के आएगा 2 और आ जाएगा 2 √15 और यही हमारा RHS भी है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अब सवाल लेते हैं 9.3 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल वैसी है, थोड़ा सा अलग है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बाहर है इसको गुना कर लेंगे पहले, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस इसको गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस √3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का लॉसा लेंगे तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 आएगा। ठीक है, और जब हम इससे इसमें यदि हम भागा देते हैं तो ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो ये गुना करेगा 2√2 प्लस √6 गुना करेगा इससे 3 माइनस √3 से, उसके बाद फिर यहाँ माइनस इससे ये चला जाएगा तो ये जाएगा गुना करेगा तो 2√2 माइनस √6, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको यहाँ लिख दिए देख के और इसको ले जाकर उसके साथ गुना में लिख देंगे 3 प्लस √3। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे यदि सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब इसका भी स्क्वायर और माइनस इसका भी स्क्वायर। बात है ऊपर को गुना करने में, तो ऊपर को गुना करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर को गुना करने के लिए ये जाके पहले इससे गुना करेगा तो 3 दूना 6 √2, इसके बाद ये हो गया 6 √2, फिर माइनस ये हो जाएगा 2√3 दूना 6, फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस 3√6 और इसको इसमें करेंगे तो माइनस 36 18। ठीक है, और 18 को यदि हम रूट से बाहर करना चाहें तो यही हमारा होगा 3√2। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी ऐसी ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में माइनस और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 √2। ठीक है, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2√6, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 3√6 और इसको इससे करेंगे तो माइनस और 36 18 को लिखेंगे 3√2। अब एक बात है कि कोष्ठ के बाहर जब माइनस हो तो भीतर का साइन चेंज हो जाता है, तो इस माइनस से यदि सब में हम गुना करें तो यहाँ तो हमारा माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस कारण यहाँ माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमको सॉल्व करना इजी हो गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये भी ब्रैकेट अब हम हटा सकते हैं, तो 6√2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है और √2 यहाँ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 6√2 और 6√2 ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में है, और 3√2 और 3√2 ये भी कट जाएगा क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में है, और यहाँ बच गया 2√6 और 2√6 ये दोनों एक ही चिन्ह में है तो ये दोनों जुड़ेगा, 3√6 और 3√6 ये भी एक ही चिन्ह में है तो ये दोनों जुड़ेगा।
तो 3√6 से 3√6 जोड़ेंगे तो 6√6 होगा। और 2√6 के साथ यदि हम 2√6 यहाँ पे और 2√6 हमारे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4√6 होगा। और हम जब इसको घटाएंगे 6 में से 4√6 जाएगा तो 2√6 बचेगा। तो इसको हम इधर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखें 2√6 बटा और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 और 2 से हम इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा तो √6/3 यही हमारा आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं वही 2 का बी नंबर सवाल। बी नंबर थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर करके करेंगे, मतलब एक एक पार्ट निकाल के। तो फर्स्ट टर्म को पहले लेते हैं और फर्स्ट हमारा है 3√7 बटा √5 प्लस √2। इसी को रेशनलाइज कर देंगे √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से। इसके बाद हम ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से जब गुना करेंगे तो नीचे आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम कई बार बता चुके हैं कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होता है। तो इसको लिख लिए, यहाँ फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है, वो लिख लेना है। उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो 3 और 7 बचे 35 √35। फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो 3 √7 दूना 14। ये पहला कंप्लीट हो गया। और इसको हम नीचे एक लाइन और सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ से कॉमन करेंगे 3 तो बच जाएगा √35 माइनस √14। और जब हम इसको घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ 3 और यही 3 से हमारा 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या √35 माइनस √14। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व करके है। इसी प्रकार हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। जब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाले को। ये सेकंड वाले सॉल्व किए 5√5 बटा यहाँ है √2 प्लस √7, लेकिन हम बड़ा को पहले लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इससे जोड़े या इसमें इससे जोड़े, जोड़ते वक्त दोनों सेम आता है, इसलिए पहले √7 को लिखते हैं और बाद में √2 को लिखते हैं। उसके बाद हम इसी को रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √7 माइनस √2 ऊपर में भी और √7 माइनस √2 नीचे भी, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। इसके बाद हम इसको गुना करेंगे तो नीचे जब हम देख रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ऊपर हम गुना करेंगे तो 5√35 माइनस इसको गुना करेंगे तो 5√10। अब हम इसको सॉल्व करें तो नीचे क्या आएगा 7 माइनस 2 और घटाएंगे तो क्या आएगा 5। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 और ऊपर से 5 कॉमन करेंगे तो आएगा √35 माइनस √10। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा √35 माइनस √10। इसके बाद हमारा दूसरा निकला। इसके बाद तीसरा क्या है कि 2√2 बटा √7 प्लस √5, और इसी को हम ऊपर भी मतलब √7 प्लस √5 √7 ये माइनस करेंगे और माइनस √5, और हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो नीचे को गुना करेंगे तो नीचे हमारा वही फॉर्मूला आएगा जो हर एक फॉर्मूला में वही लग रहा है, √7 का भी स्क्वायर और माइनस √5 का भी स्क्वायर। ऊपर गुना करेंगे तो 2√7 दूना 14 माइनस 5 दूना 10, 2√10। यहाँ हमारा 7 माइनस 5 तो 2 आएगा, और यहाँ हमारा 2 कॉमन करेंगे तो आएगा √14 माइनस √10। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √14 माइनस √10। और हम इस सब मान को प्लस और माइनस करेंगे तो इसलिए इसको लिखते हैं √5 माइनस √14 माइनस √35
माइनस √10 फिर प्लस √14 माइनस 14 माइनस √10। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों किए? क्योंकि यहाँ पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस फिर प्लस। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कोष्ठ के बाहर माइनस, भीतर का साइन चेंज करेगा, तो यहाँ चेंज करके ये प्लस में बदल जाएगा। हम थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट करके बना दे रहे हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। √5 तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो यहाँ √35 होगा, तो √35 प्लस में और √35 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। और √14 यहाँ छूट गया था 3 तो वो लिख दिया। √14 माइनस में और √14 प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। √10 प्लस में और √10 माइनस में, तो भी कट जाएगा। टोटल कट क्या आएगा? 0। यही हमारा आंसर। तो अब हम लेते हैं 9.3 का 2 का सी नंबर सवाल। तो उसी तरह इसमें फर्स्ट वाला लेंगे, क्या है? 4√3/2 माइनस √2। इसी को ऊपर भी गुना करेंगे 2 प्लस √2 से, और नीचे भी गुना करेंगे 2 प्लस √2 से। इसमें ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं, पर आप लोग को देना है ब्रैकेट में सबको घेर लेना है। उसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, तो 2 का भी स्क्वायर माइनस √2 का भी स्क्वायर। इसके बाद हमारा ये गुना करेगा, तो 4 दूना 8 √3 प्लस ये वाला हो जाएगा 4 √3 दूना 6। इसके बाद नीचे हो जाएगा 4 माइनस 2, और ये ऊपर से 4 कॉमन करेंगे। 4 कॉमन नहीं करेंगे, 2 ही कॉमन करेंगे, क्योंकि ये घटाएंगे तो हमारा आएगा 2, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। और 2 कॉमन करेंगे तो आएगा √4 √3 प्लस 2 √6। 2 से 2 चल जाएगा, तो बचेगा 4 √3 प्लस 2 √6। ये हमारा पहला निकला। इसी प्रकार हम सेकंड मतलब दूसरा लेंगे। 30/4 √3, यहाँ 18 को लिख सकते हैं 3 √2। अब हम क्या करेंगे ना, इसी को ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड गुना करेंगे, तो 4 √3 प्लस 3 √2 बटा 4 √3 प्लस 3 √2। नीचे तो फॉर्मूला आएगा 4 √3 का भी स्क्वायर और माइनस 3 √2 का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में गुना करेंगे तो 30 में 4 से गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12 मतलब 120 √3 और प्लस 3 3 9 मतलब 90 √2। अब यहाँ से हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 गुना 3 माइनस स्क्वायर करना 9 गुना 2, तो 36 18, ये 18 हो जाएगा और माइनस 9 दूना 18 होगा। सॉरी, तो 4 चौके 16 गुना 3। इसके बाद ये 120 √3 और 90 √2, 120 √3 प्लस 90 √2। इसके बाद हम नीचे में 16 तिया 48 माइनस 9 दूना 18, ऊपर 120 √6 माइनस 90 √2। इसके बाद 48 में से यदि हम घटाते हैं तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 30 बचेगा। ऊपर से 30 हम कॉमन कर सकते हैं, 30 कॉमन करेंगे आता है तो 3 चौके 12 मतलब 4 √6 माइनस 30 तिहाई 90 3 √2। उसके बाद ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 4 √6 माइनस 3 √2। ये हमारा दूसरा निकला। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरे को। तीसरा हमारा ये, तीसरा को 18 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18 को तोड़ेंगे तो 3 √2 बटा ये 3 माइनस 12 को तोड़ेंगे तो 2 √3
और इसी को हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब 3 प्लस 2√3 बटा 3 प्लस 2√3। ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो ऊपर यदि हम गुना करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ऊपर गुना करें तो 3 3 का 9√2 प्लस इसको यदि गुना करें तो 3 दूना 6√6। नीचे स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर माइनस 2√3 का भी स्क्वायर। ऊपर देख रहे हैं 9√2 प्लस 6√6। नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, 4 3 12। तो अब हम यदि घटाते हैं तो 9 माइनस 12 तो माइनस का आएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 3 आएगा, क्योंकि 9 3 12 होता है। माइनस का 3 आया, हम ऊपर से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यदि हम कॉमन करते हैं, चलो माइनस का 3 कॉमन करते हैं क्योंकि माइनस को भी काट लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3√2 और माइनस का 2√6। ये दोनों कटेगा तो बचेगा माइनस का 3√2 और माइनस का 2√6, हमारा निकला। इसके बाद अब हम दोनों में माइनस करके लगाएंगे, मतलब दोनों जगह पे। फर्स्ट वाले को लिखते हैं, इसलिए प्रथम को लिखें। प्रथम क्या है कि मतलब ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट के बाद माइनस, सेकंड, और सेकंड के बाद माइनस, और थर्ड तीसरा। अब हम मान बैठा देंगे तीनों का यदि हम मान बैठाते तो पहला क्या आया, 4√3 प्लस 2√6 पहला आ गया। फिर माइनस है तो दूसरा का भीतर का साइन चेंज होगा, तो चेंज जब करेंगे तो हमारा यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो ये माइनस में 4√6 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में है तो ये प्लस में 3√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस ये भी, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस से वो हो जाएगा प्लस 3√2 और फिर प्लस 2√6। सॉल्व करेंगे तो √3 और कहीं नहीं है, यहाँ आया √6 और √6 यहाँ भी है और √6 यहाँ भी। तो 2√6 प्लस का और 2√6 प्लस का दोनों जुड़ेगा तो 4√6 हो जाएगा, 4√6 से माइनस का, तो ये दोनों जोड़ के ये कट सकता है। इसके बाद 3√2 ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 6√2, 3 और 3 जोड़ के 6√2 और प्लस 4√3। यही हमारा आंसर होगा। अब ले लेते हैं 9.3 का 2 का डी नंबर सवाल। 2 का डी नंबर सवाल सेम है, वैसे फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट में है 3√2 बटा, अब √6 और √3 और √6 है, बड़ा वाला को पहले रख लेंगे, तो √6 प्लस √3। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी को उल्टा चिन्ह से गुना करेंगे, मतलब ऊपर √6 माइनस √3 और नीचे √6 माइनस √3। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम है इसको रेशनलाइज कर लिए। अब हम नीचे √6 का भी स्क्वायर और माइनस √3 का भी स्क्वायर। उसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो 3√6 दूना 12 माइनस इसको गुना करेंगे तो 3√3 दूना 6। इसके बाद नीचे हमारा इसका स्क्वायर 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और ऊपर से हम कॉमन कर सकते हैं 3 कॉमन कर लिए तो आ गया √12 माइनस √6। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √12 माइनस √6। ये पहला निकला। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे तो दूसरा हमारा है 4√3 बटा √6 प्लस √2। इसी को उल्टा चिन्ह से गुना करेंगे तो √6 माइनस √2 बाई √6 माइनस √2। गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा और माइनस इसका भी स्क्वायर होगा,
सब एकदम डिट्टो सेम बन रहा है। उसी प्रकार जब हम इसको गुना करेंगे तो 4 रूट 36 18 माइनस 4 रूट 3 दूना 6। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे 6 माइनस 2 और 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 हम ऊपर से लेंगे कॉमन तो बचेगा रूट 18 माइनस रूट 6। 4 से 4 कटेगा और बचेगा रूट 18 माइनस रूट 6। इसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरा क्या है, तीसरा पद है कि रूट 6 बटा रूट 2 प्लस रूट 3 है, लेकिन लिखेंगे पहले रूट 3 को, 3 प्लस रूट 2। याद रखना है जब प्लस हो तभी बड़ा को पहले लिख सकते हैं, माइनस हो तो नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद उल्टा चिन्ह मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर भी, रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे भी गुना किया। गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जब गुना करेगा तो रूट 18 माइनस रूट 6 दूना 12। यहाँ यदि हम स्क्वायर कर देते तो हो जाएगा 3 माइनस 2, ये वैसे रहेगा रूट 18 माइनस रूट 12, जैसे था वैसे लिख दिए। नीचे घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है नीचे, इसलिए 18 माइनस रूट 12 ही आएगा। अब हमारा काम है तीनों को जोड़ घटाव कर लेना, इसलिए फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट को लिखते हैं 12 रूट में माइनस रूट 6, फिर माइनस रूट 18 माइनस रूट 6, फिर प्लस रूट 18 माइनस रूट 12। अब याद रखना है कि कोष्ठ के बाहर माइनस हो तो भीतर का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ रूट 12 माइनस रूट 6 और बाहर तो साइन चेंज, रूट 18 प्लस से माइनस में हो गया और ये माइनस से प्लस में हो गया। इसके बाद प्लस रूट 18, क्योंकि ये प्लस में है तो साइन नहीं चेंज होगा, वो जैसे है वैसे रह जाएगा। रूट 12 से रूट 12 गया, रूट 6 से रूट 6 गया, रूट 18 से रूट 18 गया, बचेगा 0।